बहुत बहुत धन्यवाद। काफी अच्छे से दुनिया में समाज काफी सम्मान करें और हमारे भाई और अतिथि आने वाले हैं, पहले मेहमान हैं। परिषद के साथ हमें काम भी किए हैं पार्षद के रूप में नरेश मालाकार जी, टिंकू मालाकार जी, रमेश मालाकार जी उपस्थित मेरे साथ आए। रेड क्रॉस के उपाध्यक्ष और पार्षद प्रतिनिधि मरगू बालम जी, मंच पर मेरे छोटे भाई सुनील कुमार छोटू चौधरी जी, मेरे छोटे भाई और पार्षद रंजीत शाही जी तथा उपस्थित सारे मंच पर अतिथिगण एवं सामने आप सभी बैठे बड़े बुजुर्ग माताएं बहनों, आज एक दिन मैं औरंगाबाद में नहीं होने की वजह से इस कार्यक्रम में भाग नहीं ले सका था, लेकिन अभी एक हफ्ता पहले ही प्रयाग जी और सुनील जी, राम प्रवेश जी, इन सबों ने बताया था कि ऐसे ऐसे कार्यक्रम है 3 तारीख को नगर भवन के लिए, और नगर भवन के सहयोग से भी नगर परिषद के माध्यम से ही होता है। तो हमने आश्वासन भी दिया था कि नगर भवन भी मिलेगा। जो पूरा जो सावित्रीबाई फुले को सावित्रीबाई फुले बनाने में जो योगदान ज्योतिबाई फुले का है वो भी उनसे कई गुना बड़ा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हम सब जो 2 वक्ताओं की बात सुन रहे थे, तो मैं ये अपने इतने दिनों के अनुभव से मुझे यही लगता है कि दुनिया में कोई किसी को बढ़ाता नहीं है, आपको खुद बढ़ना पड़ेगा, खुद बढ़ेगा। हर वहाँ पर यही होता है, मुझे भी बढ़ना नहीं देने का पूरा प्रयास होता है, लेकिन मैं रुकने वाला नहीं हूँ। यही हम सबको सोचना पड़ेगा। अभी से 150-200 साल पहले जब एक ऐसे महापुरुष लेकर ऐसी महिला निकली जिनके बारे में आज 200-150 साल बाद भी हम सब उनकी जयंती मना रहे हैं, उनको प्रेरणा स्रोत मान रहे हैं, तो आप उन जैसे कितनी हजारों लाखों महिलाएं शिक्षिका हो गई, कितने हजारों लाखों लोग जो हैं सक्षम हो चुके हैं। तो हम सब की एक सामूहिक जिम्मेवारी भी है कि कैसे पूरा समाज, जब तक देश का एक वर्ग, एक व्यक्ति सक्षम नहीं होगा, शिक्षित नहीं होगा, तब तक देश विकसित नहीं हो सकता है। तो इसलिए हम सबों की जिम्मेवारी है। आज समाज में बहुत सारे लोग शिक्षित हैं और शिक्षा ही एक ऐसा चीज़ है जो आपसे कोई चुरा नहीं सकता है, कोई आपसे निकाल नहीं सकता है और कोई आपको दबा नहीं सकता है। एक से एक आदमी को हम लोग देखते हैं, कोई सामर्थ्यवान नहीं, बेहद गरीब आदमी है, लेकिन अपने हक की लड़ाई, अपने वजूद की लड़ाई वो कलम की ताकत से लड़ता है। ये हम सबों के लिए बहुत जरूरी है। किसी भी वर्ग के लिए अगर शिक्षित आप नहीं हैं तो आप दुनिया को, देश को समझ नहीं सकते हैं। तो इसलिए सबसे बड़ा जो मूल जो सावित्रीबाई फुले जी का जो सपना था, जो समाज में असमानताओं को मिटाने का, तो उसमें सबसे बड़ा प्रमुख योगदान है कि हम सब अगर शिक्षित होंगे, अपने आप सारी खुशियाँ, सारी धन दौलत, सारी शोहरत रुतबा जो है हम सबों के आसपास खुद ब खुद आती है। इसलिए सबसे ज़्यादा उनको नमन करते हुए, उनको श्रद्धांजलि देते हुए हम सबों का ये कर्तव्य है कि सर्व समाज जो हो शिक्षित हो, इसी में देश का भला है, हर वर्ग का भला है। अभी बैजनाथ जी कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे, तो कई बार ये चर्चा कर रहे थे कि मेरे बारे में कुछ योगदान है। मेरा तो ये सपना है कि और देश में जितने भी वैसे महापुरुष हैं जिनका योगदान देश बनाने में है, देश को गढ़ने में है, उन सबको कम से कम समय समय पर याद किया जाए और उनके लिए उचित सम्मान और स्थान जरूर रहे। ये मेरा प्रयास है। उस ओर बैजनाथ जी और प्रयाग जी, सुनील जी सब जानते हैं, उस ओर हम लोग काम कर रहे हैं। वो लेकिन हमारा मंजिल नहीं है, वो एक हमारा ठहराव होगा। मंजिल तब होगा जब आप सब बैठे जितनी भी महिलाएं हैं, इनके खास करके बच्चियां हैं, वो सारी सावित्रीबाई फुले की तरह एक शिक्षिका बने। शिक्षिका मतलब सिर्फ शिक्षक के रूप में पढ़ाने के लिए नहीं, शिक्षिका मतलब समाज में कैसे रहना है, वो क्या करना है, क्या नहीं करना है, उस सारी चीज़ों को अपने अंदर ग्रहण करें। तो ये अच्छी सच्ची जो है जयंती के अवसर पर हम सबों का ये उनके ऊपर श्रद्धांजलि होगा और तभी हम समझते हैं कि पूरे समाज का विकास हो सकता है।
तो प्रयाग जी और गंगा जी, सुनील जी, जो आप सबों ने मुझे जिम्मेवारी दी है वो काम होगा। क्योंकि आपको पहले भी बताया थे कि हम लोग शिलान्यास नहीं करते हैं, उद्घाटन करते हैं, इसलिए मैं ज़्यादा उन बातों को जोर से नहीं बोलूँगा। हम लोग जब वो चीज़ सामने आएगा, जब सबको जानेंगे तब काम करेंगे। लेकिन हमारा मिशन वहाँ नहीं रुकना है। हमारा मिशन जो सपना था सावित्रीबाई फुले का, वहाँ तो सपना पूरा हो, पूरा समाज शिक्षित हो, और हर जब शिक्षित होगा तो हर स्तर पर वो संपन्न होगा। फिर देश समाज में जो असमानता है, जो हर अलग अलग वर्गों में असमानता है, उसी वर्ग का व्यक्ति जब बहुत ऊपर चला जाता है तो हम सबों से अलग हो जाता है। तो ये सबको सीखना पड़ेगा, सबकी जरूरत है कि हम अगर सक्षम हो गए, शिक्षित हो गए, तो हमारा आस पड़ोस रिश्तेदार परिवार भी शिक्षित हो, सक्षम कैसे बने, उसमें भी अपना योगदान देना है। मेरा पूरा सहयोग इस संस्था को और उपस्थित आप सभी के साथ भी मेरा रहेगा, ये मैं आश्वासन देता हूँ। और आप सबों को जनवरी की 3 तारीख है, आप सबों को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। इस संस्था का जो उद्देश्य है उसमें मिलकर हम लोग आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार ताली से स्वागत किए। जो भी मां से प्यार करते हैं, दोनों हाथ खोल के प्रेम से बोलिएगा, माता सरस्वतीबाई फुले की। मेरे सर पे रख दो मैया अपने दोनों हाथ। क्या है, आपसे मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना धन चाहिए, ना दौलत चाहिए, सिर्फ आपका प्यार चाहिए और बड़े मोहब्बत के साथ रहना है। मेरे सर पे रख दो मैया अपने दोनों। और मीठे मीठे तालियों के साथ आप